अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से, जिसमें एक माहिर नफ्सियात और एक माहिर बशरियात अपनी एक आप बीती लिखते हैं। मैंने जब उस आप बीती को पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ, बल्कि हैरान भी हुआ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। अब वो लिखते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और अब हमारा प्रोजेक्ट था, उस पर रिसर्च करनी थी कुछ। उसी सिलसिले में मैं एज आ रिसर्चर बाहर कुछ ममालिक में रिसर्च करने चला गया। वहाँ उन्हीं ममालिक में से एक अफ्रीका भी था। उसने प्लान किया कि मैं अफ्रीका में ऐसी जगह रहूँगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरफेयर कर सकूँ। उसने प्लान किया कि मैं वहाँ जाके एक कबीले को मुंतखब करूँगा और वहाँ अपना टाइम स्पेंड करूँगा। अब ठीक प्लानिंग के मुताबिक वो वहाँ पहुँच गया। उसे एक अपनी मर्ज़ी का कबीला भी मिल चुका था। उसने वहाँ के मुकामियों से इजाज़त ली और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। अभी वो कुछ लम्हे के लिए बैठा ही था कि उसे सामने उस झोंपड़ियों में, यानी वहाँ जो झोंपड़ियाँ लगी हुई थी उस कबीले की, उसके सामने एक जंगल भी था। जो इतना बड़ा जंगल तो नहीं था, लेकिन था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसे छोटे छोटे बच्चे नज़र आए जो अपनी खेल कूद में मसरूफ़ थे। उसने सोचा यार मैं इन बच्चों के साथ जाकर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, ताकि मुझे यहाँ के रिहायशियों का, यहाँ के लोगों का थोड़ा रहन सहन भी पता लग जाएगा। और बच्चे वैसे भी मन के सच्चे होते हैं। तो ये गया और जाकर उनके साथ मुलाकात की, कुछ अपने बारे में बताया, कुछ उनके बारे में। इस तरह करते करते उनकी जो गुफ्तगू थी वो बढ़ने लगी। फिर इसने सोचा कि मैं उन बच्चों के साथ एक गेम खेलता हूँ ताकि ये मुझे अपना दोस्त समझने लगे। वो कहने लगे कि मैंने एक फलों से भरी टोकरी कुछ 150 कदमों के फासले पर एक दरख्त के नीचे रख दी और मैंने कहा कि ये आप लोगों का विनिंग पॉइंट है। आप इस जो सबसे पहले इस दरख्त तक पहुँचेगा वो विनर होगा, वो जीत जाएगा और उसे एज आ इनाम वो फलों की टोकरी उसे दे दी जाएगी। और अब कहते हैं कि मैंने वहाँ एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाई और उन सभी बच्चों को वहाँ लाइन वाइज खड़ा करना शुरू कर दिया। अब जब मुकम्मल हो गए वो सारे, फिर मैंने उन्हें काउंटडाउन यानी गिनती को 3, 2 और 1 कहते हुए जैसे ही गो का लफ्ज़ बोला, वो जितने भी लोग थे उन्होंने अपने हाथों में एक दूसरे के हाथ लिए और एक एक कदम उठाते उठाते सारे लाइन में उस दरख्त तक जाना स्टार्ट हो गए। उस दरख्त तक पहुंचना शुरू हो गए और कुछ ही लम्हे बाद वो उस दरख्त तक सारे इकट्ठे पहुंच गए। मैं पहले तो उन बच्चों को देखने के बाद हैरान हुआ। मुझे हैरानगी बहुत ज़्यादा हुई। तजस्सुस था कि यार ये बिल्कुल छोटे छोटे लोग, इतने पढ़े लिखे भी नहीं, किसी के पाँव में जूता है किसी के पाँव में नहीं, कपड़े भी बिल्कुल इसी तरह फटे पुराने, घर में रहन सहन भी। लेकिन ये मामला क्या है? इसने कहा मैं इनसे सवाल करता हूँ जाके। उसने जाके उनसे सवाल किया और कहा कि ये आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब वो जो लड़के थे उन्होंने अपनी ज़ुबान में, जो वहाँ की अफ्रीका की ज़ुबान थी, उसमें उन बच्चों ने यकजा होकर कहा अबंटो। यानी इस वर्ड का मतलब था कि एक की खुशी बाकियों के दुखों से बेहतर नहीं हो सकती। मैं बड़ा तजस्सुस में उनकी तरफ देखने लगा, हैरान। कहने लगा कि मैंने अपने दिल में ही कहा कि यार इन्होंने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मेरे पास लफ्ज़ों की कमी पड़ चुकी थी कि मैं आगे से इनका क्या रिस्पॉन्स करूं। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा कि अबंटो का हमारी तहज़ीब में लफ्ज़ है कि मैं हूँ क्योंकि हम हैं। उनका मतलब ये था कुछ।
اب میں کچھ لمحے کے لیے ان بچوں کی طرف دیکھنے لگا اور مسکرانے لگا یار. میں سوچنے لگا کہ یار یہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن انہیں خوشی کی قدر کا پتہ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، سب سے عظیم نعمت کا قدر کرنے کا طریقہ آتا ہے. انہیں تہذیب ہے، انہیں ایک دوسرے کے احساس کرنے کی عادت ہے. ان بچوں نے مجھے، جو میں نے اپنی یونیورسٹی میں، اپنی لائف میں، ریالٹی میں اس خوشی کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ان چھوٹے سے بچوں نے مجھے اس خوشی کا جو اصل ذائقہ تھا وہ مجھے محسوس کروانے پر مجبور کر دیا تھا. اور وہیں جب میں نے اپنے معاشرے کے بارے میں سوچا کہ ہمارا تو مقصد حیات ہی حقوق العباد ہے، لیکن ہم اس خوشی سے واقف ہی نہیں.